नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और बड़ी खबर, दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई थी। गठबंधन दल के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे और ये मोदी की नैतिक हार है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। INDIA गठबंधन की बैठक में खड़गे का संबोधन हुआ। सभी दलों का मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वागत किया और कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। आप सबको बधाई। 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए यह न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है, परंतु हम सब उनकी आदतों से वाकिफ है। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम यहाँ से यह भी संदेश देते हैं कि INDIA गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध है। तो ये संबोधन मल्लिकार्जुन खड़गे का रहा इंडिया गठबंधन की बैठक में। और आपको बता दें कि कल परिणामों के बाद ये पहली बैठक इंडिया गठबंधन की मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे रखी गई, जिसमें तमाम बड़े नेता शरद पवार, राहुल गांधी, कल्पना सोरेन से मौजूद रहे। खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम घंटालिया हमारे साथ जुड़ गए। निजाम, इंडिया गठबंधन की बैठक आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहद संभली हुई संतुलित बात अपने पूरे गठबंधन के आगे रखी, पूरे देश के आगे रखी। बिल्कुल, देखिए कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों, गठबंधन दलों के साथ आज ये बैठक जो करीब 6 बजे की प्रस्तावित थी, करीब 15 मिनट देरी से शुरू हुई और करीब अब सवा घंटे की देरी के बाद समाप्त हो गई है लगभग। और अब जो बैठक के अंदर सभी नेता जो हैं एक दूसरे से औपचारिक जो मुलाकात के बाद जो कह सकते हैं अल्पार के लिए बैठे हैं और उसके बाद कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होंगे। इस बैठक के देखिए कि तय करना था कि क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है क्या सरकार के लिए कवायद करेगा या विपक्ष के तौर पे वो मौजूद रहेगा। तो ये सारी चीजें, इन चीजों में चर्चा की गई और जो संभल की चीजें बाहर आ रही है वो यही है कि जो इंडिया गठबंधन है अगर बात करें तो वो विपक्ष में तौर पे बैठने की प्रतिबद्धता दोहराएगा और इसके साथ ही अपने आप को मजबूत विपक्ष के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा। तो ये सभी चीजें इस बैठक में चर्चा हुई सभी दलों के साथ। और देखिए कि करीब इसमें 33 नेता जो है इस दल, अगर कहें तो 22 दल के जो 33 नेता है वो इस बैठक में अगर कहें तो शामिल हुए। और इस बैठक के बाद अब जो है कुछ ही देर में जब ये पूरी बैठक से सभी नेता मीडिया के सामने आएंगे और खड़गे का जो संबोधन है, चूंकि इसका संबोधन हुआ बैठक में शुरुआती में और एक तरह से स्पष्ट तौर पे खड़गे ने जो कहा, बहुत सरदे शब्दों में कहा, लेकिन ये भी कहा कि जो ये राजनीतिक शिकस्त है मोदी जी के लिए कि जो 400 का नारा दे रहे थे और उन्हें करीब 250 भी नसीब नहीं हुए और इस तरह से ये उनकी नैतिक हार है। लेकिन चूंकि सभी जानते हैं कि वो स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी पकड़ को और अपनी जो चीजें हैं उन चीजों को बनाए रखते हुए जनता के विश्वास को मजबूत करें। तो यानी इस अगर देखें उनके बयान को तो उनमें संदेश छिपा है कि जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए वो एक मजबूती के रूप में खड़े रहे और विपक्ष के तौर पे वो खड़े रहने की बात सामने कर सकता है। क्योंकि गठबंधन NDA की बैठक में साफ स्पष्ट हो चुका है कि NDA के जो सभी दल हैं एक साथ है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया निजाम पूरी जानकारी के लिए।